Yes, welcome everyone again to my channel Step Up with Accounts, third video of my partnership firm Fundamentals. लास्ट वीडियो में मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन करी थी और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब दोबारा से थोड़ा सा मैं इसको गो थ्रू करूँगी. सी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आई टोल्ड यू दैट कि P&L appropriation account is the expense or income. We record all the expense and income related to partners. Whatever profit we got from P&L account, we take forward to P&L appropriation account. So first entry we have to make here. See, this is the format. P&L appropriation account. Debit side, make the half and half. Half is debit and half is credit side. Particulars amount. First we have to get, because we got net profit, so we start with the P&L account net profit. So we transfer net profit by P&L account. अब जो net profit आपको यहाँ आया है, वो net profit में से जो हमने अग्रीमेंट में डिसाइड किया, पार्टनर्स को कैपिटल कितना, इंटरेस्ट कैपिटल कितना देना है, सैलरी कितना देना है, कमीशन कितना देना है, वो एक्सपेंसेस डेबिट साइड में. इनकम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वुड बी द इनकम, सो इनकम क्रेडिट साइड. ये आपने रिकॉर्ड करना है. मैंने आपको ये बाकी इनकम एक्सपेंस लास्ट वीडियो में दिखाया. अगर नहीं समझ आ रहा तो आप प्लीज़ गो थ्रू दैट सेकेंड वीडियो and then come to this view. So first, by P&L account, profit transfer from P&L account by to interest on capital हम निकालेंगे and we'll write here to salary, to commission, to reserve. अगर क्वेश्चन में कहा है कि आपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट रिजर्व रखना है, then we'll write reserve here, otherwise no need. Then बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है वो हम लगाएंगे, फिर उसका टोटल करेंगे दोनों साइड का. नॉर्मली यू विल गेट क्रेडिट साइड टोटल मोर. सो अगर टोटल मोर है क्रेडिट साइड का तो डिफरेंस यू विल राइट हेयर प्रॉफिट ट्रांसफ़र. जो रेशो आपको गिवन होगी पार्टनर्स की, उस रेशो में हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे. क्लियर? इन एनी केस अगर लॉस आता है तो ये एंट्री यहाँ के बजाय इधर चली जाएगी लॉस में. क्लियर? सो नाउ कम टू द पॉइंट. P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? सी, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट से आपके पास निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट के बाद से ही हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं. सो P&L अकाउंट कब बनता है? जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो. ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपका P&L अकाउंट बनना स्टार्ट होता है. बट P&L एप्रोप्रिएशन बनता है इसके बाद. P&L अकाउंट में हम जितने भी एक्सपेंस हैं, जितनी भी इनकम है, वो नेट प्रॉफिट निकालने से पहले हम डालते हैं. लेकिन जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे. उस प्रॉफिट में से जो एक्सपेंस इनकम हमने पार्टनर को देना है वो हम P&L एप्रोप्रिएशन में मेंशन करेंगे. सेकेंड पॉइंट, प्रिपेयर टू एसर्टेन नेट प्रॉफिट. यस, हम P&L अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि हमें नेट प्रॉफिट पता लग जाए. फर्म में क्या क्या एक्सपेंस हुए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं P&L अकाउंट में. सो आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट कैन बी मेड. देन इट इज़ प्रिपेयर्ड टू एसर्टेन द नेट प्रॉफिट. एंड P&L appropriation is prepared after P&L account, and it is prepared to distribute the net profit of the year among the partners. पार्टनर्स के बीच में
जो प्रॉफिट है हमने किस बेसिस पे, किन बेसिस पे डिवाइड करना है वो हम करेंगे। नेक्स्ट इज, यहाँ कोई इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। आपको ट्रायल बैलेंस निकालना है, ट्रायल बैलेंस से आपने जितने बैलेंसेस हैं वो आपने ट्रेडिंग पीएल में एक्सपेंस और इनकम डालना है। इट मे हैव, यहाँ पे पॉसिबल है कि हो सकता है। सेकेंड इज एक्सपेंसेस डेबिटेड आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों कहा है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसलिए बोला है कि जितना आपका एक्सपेंस इनकम है वो किससे पहले निकलते हैं? नेट प्रॉफिट से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे ये सारे एक्सपेंसेस, फिर नेट प्रॉफिट निकलेगा, पहले नहीं निकलेगा। सो इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने से पहले जो एक्सपेंस होंगे वो हम माइनस करते हैं और जो बाद में बचता है पैसा, दैट विल बी ट्रीटेड एज नेट प्रॉफिट। इन आइटम डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट निकल चुका है, प्रॉफिट को कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है दैट विल बी मेंशन। एप्रोप्रिएशन कि उस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएट यूज कैसे करना, उस पर कैसे उसको हमने आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन रखनी है। लास्ट पॉइंट इज, दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। यहाँ पे क्या है? पार्टनरशिप अग्रीमेंट डिसाइड नहीं हुआ। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं बनाया था। कब बनाया? पार्टनर्स जब पार्टनरशिप फर्म बनाई, तो नेट प्रॉफिट निकालने तक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनता। ठीक है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स का, इस पे रेट आपका डिसीजन कहाँ होता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में पार्टनर्स नहीं थे। सो दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीमेंट। ये तो बनाना ही है, आपने बिजनेस करना है तो उसका प्रॉफिट, चाहे आप इंडिविजुअली बिजनेस कर रहे हो तो भी आपको प्रॉफिट जानने के लिए ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। बट जब पार्टनर्स आ जाते हैं तो पार्टनर्स किसके बेसिस पे आते हैं? आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन किसके बेसिस पे बनता है? पार्टनरशिप अग्रीमेंट के, चाहे वो ओरल है चाहे वो रिटन है, अग्रीमेंट तो होगा ही। क्लियर एवरीवन? आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे समझते नहीं हैं। बच्चे क्या करते हैं, कुछ आइटम्स जो हमें पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करनी होती है वो यहाँ डाल देते हैं। नहीं, पीएनएल अकाउंट में जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो सारी एक्सपेंस नेट प्रॉफिट से पहले आएंगे। नेट प्रॉफिट के बाद जो प्रॉफिट हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मीन्स इट इज कंप्लीटली रिलेट टू योर पार्टनर्स। एंड हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पार्टनर्स। यहाँ पे आप फर्म का नेट प्रॉफिट निकालने के लिए पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। क्लियर? होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट वीडियो आई विल पोस्ट यू with where we will understand that how to calculate interest on capital. If you have any doubts, you can email me. Okay, thank you and have a nice day.